बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब हुकूमत का एक बरस मुकम्मल हो गया है और उस एक बरस मुकम्मल होने पर तो जैसे थरथल्ली मच गई है, हर तरफ आग लग गई है। और ये जो आग लगी है ना, ये ज़्यादा ऑफकोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को लगी है। वो क्या आग लगी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। और पंजाब हुकूमत का एक बरस मुकम्मल होने पर जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ विफाक के अंदर नए खिलाड़ियों की एंट्री हो रही है और इस हवाले से भी आपको बताना है, क्योंकि जो शहबाज सरकार है वो लगातार अपने दूसरे एक और मुल्क के दौरे पर है और वहाँ पर भी MOU साइन हो रहे हैं। सो बेसिकली जो शहबाज सरकार है वो धराधर काम कर रही है, शहबाज की परवाज़ जारी है। इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। पंजाब हुकूमत का एक बरस मुकम्मल होने पर मुल्क के तमाम बड़े अखबारात को फ्रंट पेज के लिए इश्तिहार जारी किया गया है, ठीक है, जिसको इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि वो बिल्कुल अखबार के फ्रंट पेज की शक्ल में है। ताहम उस पर पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ खबरें शाया हैं। ये एक इश्तिहार है जिसके नीचे अगर आप गौर से देखें, अगर आपके घर अखबार आता है और अभी भी अगर आप अखबार का मुताला करते हैं तो उसके नीचे पंजाब हुकूमत लिखा हुआ है। इस इश्तिहार में मरियम सरकार के अब तक के ऐलान करदा और पाया तकमील तक पहुँचाए जाने वाले तमाम मनसूबों का जिक्र किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए गए इस इश्तिहार पर मुखालफीन सरापा तनकीद है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ, जी हाँ, जिनको सूबाई ओहदे से हटाया गया है और वो मुशीर इत्तलात तो हैं ही क्योंकि उनको सूबाई ओहदे से हटाया गया, जो कि पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन उनको बड़ी आग लगी है। PTI वालों को भी बड़ी आग लगी है। उन्होंने तो पंजाब के इश्तिहारी बजट की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। कहा जा रहा है कि पंजाब के गरीब आवाम का पैसा इश्तिहारों पर लुटाया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि पंजाब में ऐसी कौन सी कारकर्दगी है, क्या पूछ रहे हैं कि जी पंजाब में ऐसी कौन सी कारकर्दगी है जिसकी तशहीर की जा रही है। तो मैं तो ये कहूँगी मुशीर इत्तलात साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, इत्तलान अर्ज़ है कि ये इश्तिहारात आप जैसे लोगों के लिए ही तो शाया किए जा रहे हैं जो पूछते फिर रहे हैं कि जी पंजाब में आखिर ऐसा क्या हो गया। तो एक साल के दौरान पंजाब में क्या क्या कुछ हुआ है, थोड़ी सी हिम्मत करें बैरिस्टर साहब, थोड़ी सी हिम्मत करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों, हिम्मत करें और सरकारी पैसों से ही ख़रीदी गई अपने ऑफिस की अखबार उठाएं, उसको पढ़ें, उसका मुताला करें। आपके हर सवाल का जवाब इश्तिहारात की शक्ल में अखबारात में दे दिया गया है। रही बात आवाम के पैसों की, तो इसका एक और बेदरीग इस्तेमाल इस कौम ने उस वक्त भी देखा था जब एक सूबा जो कि KPK था, उसका अपना वजीर आला जो कि अल-यमीन गंडापुर था और है, की क़यादत में विफाक पर चढ़ाई के लिए निकलता है और सूबे के तमाम सरकारी वसाइल झोंक देता है। तब वो पैसा ज़ाया नहीं था, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पैसे की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये, अभी ये जो 26 नवंबर को ही अल-यमीन गंडापुर ने सरकारी मुलाजमीन, सरकारी असला, सरकारी मशीनरी के साथ इस्लामाबाद चढ़ाई की थी और जवाब मिलने पर लीडरशिप अपने कारकुनों को तनहा छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई थी। पाकिस्तान का यही तो अलमी है। ये मुल्क एक बहती गंगा है और सब इसमें हाथ धो रहे हैं। कौम का पैसा कौम पर खर्च होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कौम का पैसा कौम पर खर्च होना चाहिए, लेकिन जो 26 नवंबर को और उससे पहले जब विफाक के ऊपर 3 दफ़ा चढ़ाई की गई, जब से ये हुकूमत बनी है KPK की तरफ से, और तीनों दफ़ा 5-5 हज़ार रुपये दे करके लोगों को बुलाया गया, पार्टी के जो फंड्स हैं वो लोगों को दिए गए KPK के अंदर, और पैसे दे करके लोगों को बुलाया जाता था। वो पैसे कहाँ से आते थे? क्या उसका हिसाब क्यों नहीं होना चाहिए? सिर्फ पंजाब में हिसाब होना चाहिए कि अखबारात की तरफ, मैं इसकी तरफ भी आती हूँ, अखबारों के इश्तिहार की तरफ भी आती हूँ। मैं उसके ऊपर डेफिनेटली अपना भी 1% दूंगी, अपना भी 2 सेंट दूंगी उसके ऊपर। ये क्या है? कौम का पैसा कौम पर खर्च होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वो इस हवाले से मरियम औरंगज़ेब से बात करेंगे। अच्छा, अब वज़ीर इत्तलात पंजाब की हैं अज़मा बुखारी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी हम मरियम औरंगज़ेब से बात करेंगे। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि भाई इसमें मरियम नवाज़ का कोई कसूर नहीं है, ये मरियम औरंगज़ेब ने कुछ किया होगा।
भाई सूबे की जो चीफ मिनिस्टर है वो मरीम नवाज है कि मरीम औरंगजेब है? हम मरीम औरंगजेब या फॉर दैट मैटर इवन अज़मा बुखारी, चलो जी अज़मा बुखारी का तो नाम ही नहीं लिया ना किसी ने, अज़मा बुखारी तो किसी खाते में आ ही नहीं रही है, ना राना सनाउल्लाह साहब उनका नाम ले रहे हैं, ना इरफान सिद्दीकी साहब उनका नाम ले रहे हैं, वो किसी तो पता नहीं वो फिर वज़ीर इत्तलात किस चीज़ की हैं कि अगर उनसे ही नहीं पूछा जा रहा, अगर उनको ही जवाब दे नहीं होना, और अगर उनको ही नहीं पता कि ये आइडिया कहाँ से है कहाँ से नहीं, और अगर मरीम औरंगजेब से पूछना है बकौल राना सनाउल्लाह साहब कि जी मरीम औरंगजेब से बात करेंगे, उनके होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो मरीम औरंगजेब वैसे क्लाइमेट की मिनिस्टर है, हाँ हैं सीनियर वजीर, उनके पास हैं कोई 3-4 पोर्टफोलियोज, लेकिन इतलात का, मीडिया का, ये कम्युनिकेशन का, इस किस्म का उनके पास कोई एटलीस्ट दैट नॉट इन माई नॉलेज। तो ये तो अपने आप में एक और स्कैंडल हो गया भाई कि क्या ये दूसरी वजारत के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है, ये क्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि मरीम औरंगजेब और अज़मा बुखारी पर चीज़ें डालना ना डालना ये सेकेंडरी है, ठीक है। मरीम नवाज ने एक हिस्ट्री बनाई है पंजाब की पहली चीफ मिनिस्टर होकर के, उनको तो एक एक कदम फूक फूक के रखना चाहिए। मैं तो ये मान ही नहीं सकती जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी मरीम नवाज को इसका नहीं पता होगा या मरीम नवाज को इसका कुछ, क्यों नहीं पता होगा। इमरान खान के ऊपर जब मैं तनकीद करती हूँ, इमरान खान की तर्ज सियासत के ऊपर जब मैं तनकीद करती हूँ, तो उसका एक पॉइंट ये भी है कि इमरान खान के नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और इमरान खान उससे अपना पल्ला तो नहीं झाड़ सकते। वैसे तो खैर वो पल्ला झाड़ते भी नहीं है, वो तो चीज़ों को ओन भी कर लेते हैं कि हाँ मैं नहीं किया। मरीम नवाज इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती कि मुझे पता नहीं था कि ये कैंपेन बन रही है। ये जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब क्लेम कर रहे हैं कि जी मरीम नवाज को नहीं पता होगा, मरीम औरंगजेब के होते हुए ये नहीं होना चाहिए था, राइट। कौम की याद दहानी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अखबारात में इस किस्म के इश्तिहारात का खुर्रा भी तहरीके इंसाफ के घर ही जाता है। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के पहले 100 दिन मुकम्मल हुए तो तब भी इस किस्म के इश्तिहारात देखने को मिले थे। अखबार के पहले सफ़े पर 100 के हिंसे के नीचे हम मसरूफ़ थे, इन्वर्टेड कॉमास में हम मसरूफ़ थे लिखा था, और नीचे बाएं कोने पर नए पाकिस्तान के लिए वर्क उल्टाइए लिखा हुआ था। वर्क उलटने पर उस वक्त की हुकूमत के इब्तदाई 100 दिन की कारकर्दगी मुख्तलिफ अखबारी तराशों की शक्ल में पेश की गई थी। उस इश्तिहार में भी हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलानात, वादे और नए मंसूबों की तामीर की खबरें शामिल थीं। आज पंजाब हुकूमत पर तनकीद करने वालों से सवाल ज़रूर बनता है। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मैं सवाल आपसे पूछती हूँ कि जनाब क्या तब कौम का पैसा नहीं था? तब क्या इमरान खान अपने पल्ले से पैसा खर्च कर रहे थे कि जहांगीर तरीन का पैसा खर्च कर रहे थे, कि अलीम खान का पैसा खर्च कर रहे थे? तब कौम का पैसा नहीं खर्च हो रहा था? क्या तब मीडिया हाउसेस ने इस किस्म के इश्तिहारात छापकर ठीक किया था? क्या तब सहाफत के जनाजे जैसी बातें याद नहीं आई थी? तो नाजरीन, तहरीक इंसाफ का यही तो मसला है कि उन्हें हर उस काम से मसला है जो वो अपने दौरे हुकूमत में कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। तनकीद करना सबसे आसान काम है, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। काम करने वाले काम करते रहेंगे और कुछ ना कर सकने वाले इन कामों पर तनकीद करते रहेंगे। काम करने वालों की भी मैं बात करूँगी, तनकीद करने वालों की तो मैंने बात की, लेकिन ये ज़रा जो अखबारात वाला ये जो 2 सेंट है इश्तिहारों वाला, ये मैं बता देती हूँ। अब देखिए इतने पैसे खर्च किए गए हैं, पर्सनली मुझे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताती हूँ क्यों प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अखबार के अंदर जो सहाफ़ी काम करते हैं और जो अखबार हैं उनकी ज़्यादा सर्कुलेशन बहुत कम है, तो उनको अगर इतने करोड़ रुपए मिले हैं, पैसे मिल रहे हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो इसके ऊपर खुश होना चाहिए बहैसियत जर्नलिस्ट, फ़ाइन, कि अगर उनको पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है, फ़ाइन। पर प्रॉब्लम उसमें यह है कि जब 2018 में ये चीज़ की गई तो मैंने भी तनकीद की और नून लीग ने भी इस पर तनकीद की, तो फिर उसी चीज़ को फॉलो क्यों किया गया? तीसरी चीज़ कि इतने करोड़ों रुपए खर्च के क्या अवाम के अंदर ये नैरेटिव बन गया कि हो मरीम नवाज ने क्या झंडे गाड़ दिए, मरीम नवाज ने क्या कम कर दिया। मैं जब आज उठी थी तो मैंने देखा कि मेरे घर के ऊपर इतना अखबार आया हुआ है, 60 सफ़ों के, मतलब 60 पेजेस थे। तो मैंने तो पहले पूछा, मैंने अपनी हेल्प से पूछा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या पूरे मोहल्ले के अखबार हमें दे गए, क्या पूरी सोसाइटी के अखबार हमें मिल गए हैं? पता चला नहीं बाजी, ये तो हमारे घर के ही अखबार है। और फिर क्या क्या उसमें फ़ोटोएँ थी,
और फिर अज़मा बुखारी के ऊपर एक अलग से आर्टिकल था उसमें कि किस तरह से वो अकेली तनहा जो है वो डिफेंड कर रही हैं मरीम नवाज़ को और पंजाब की हुकूमत को क्रिटिसिज्म के हवाले से। तारीफ़ वो जो दुश्मन करें, तारीफ़ वो जो आपके नाक़िद करें, और इन सारी चीज़ों का तब फ़ायदा होगा जितना काम जो मरीम कर रही हैं। मैं इस चीज़ में मानती हूँ कि इस वक्त जितने भी सूबे हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम और सबसे बेहतर काम मरीम नवाज़ ही कर रही हैं, लेकिन इस तरह से अखबारात में सेल्फ प्रमोशन करके वो नैरेटिव नहीं बना पाएंगी। और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी वही घिसा पिटा नैरेटिव, यानी कि इनको लग रहा है कि अखबार की आज भी इतनी वैल्यू है या अखबार की इतनी आज रीच है कि उसके ऊपर अगर आप इतने पैसे खर्च कर लेंगे तो आपका नैरेटिव बन जाएगा, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। चले नैरेटिव भी छोड़ें, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। ये सीधा सीधा सिर्फ सेठों को खुश करने का एक तरीका है कि ठीक है, इस तरह से करके इश्तिहारात दे के जो मीडिया मालिकान हैं उनको हम अपनी जेब में कर लेंगे, लेकिन कब तक ये आपके हक़ में बोलेंगे। वो जो लाइन पकड़ी थी ना मरीम ने पहले, यूथ से मिलना, बाहर जाना, मैं कौम की माँ हूँ, मैं पंजाब की माँ हूँ, वो लाइन बिल्कुल ठीक थी, वो सूट कर रही थी। वो जो एक था ना, नवाज़ को पाकिस्तान को नवाज दो, यू नो, जो एक वो वाली कैंपेन थी, जिस तरह बहुत डिज़ास्टर हुई और बहुत उसके ऊपर बैकलैश आया, उसी तरह ये जो अखबारात हैं जिसके इश्तिहार है उसके ऊपर बैकलैश आ रहा है। और हर वर्किंग जर्नलिस्ट इसके ऊपर तनकीद करेगा। इससे बहुत बेहतर और ऑप्शंस थे। सबसे बेहतर तो ऑप्शन ये है कि जो मरीम नवाज़ की जो टीम है, मरीम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, सानिया आशिक, हिना परवेज़ भट्ट, इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर, ये एक एक मिनिस्टर, मतलब इनकी जितनी भी कैबिनेट के लोग हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर टेलीविज़न शोज़ में आना चाहिए। टेलीविज़न शो में जा करके पीटीआई के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें, उनके साथ बैठ करके टेलीविज़न के ऊपर डिबेट करें। 1+3 जो टॉक शो का फॉर्मेट है उस पर बैठें और उस पर बात करें। ये 1857 का ज़माना नहीं है, दिस इज़ अ मॉडर्न डे। यहाँ पर अखबारों की वैल्यू नहीं है, मीडिया कहाँ से कहाँ चला गया है, सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ चला गया। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये हरबा पीटीआई इमरान खान आजमा चुके हैं, तो आपको वो चीज़ क्यों करनी है जिसके ऊपर आपने तनकीद की थी, और जो चीज़ इमरान खान पहले कर चुके हैं। वाई PMLN पंजाब चैप्टर हैज़ टू बी अ फॉलोअर। आपकी लीडरशिप कहाँ गई? मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि भाई इस ओहदे का मान रखें और नाज रखें कि मरीम नवाज़ पहली खातून वज़ीर आला हैं, तो चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। मीडिया नैरेटिव कैसे बनाना है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई मीडिया के लोगों से राय ले लें। वही अखबार के लोग, मतलब लाइक यू नो, कि वही पुराने लोग, वही पुरानी सोच, वही पुराना तर्ज और वही सेल्फ अप्रिसिएशन। क्योंकि इमरान खान ने काम किया, आपने भी कर दिया। और क्योंकि इमरान खान क्रिकेट खेलते हैं, उनका क्रिकेट से ताल्लुक़ है, तो आपने अपने 100 दिन पूरे होने के ऊपर एक क्रिकेटिंग ऐड बना दिया जिसके अंदर आपने एक क्रिकेटर बना दी जिसका नाम मरीम था। अच्छा खासा आप पंजाब की माँ बन रही थी। ये कहाँ क्रिकेट की तरफ, ये कौन है जो ये आइडियाज़ दे रहा है, कौन है जो ये कर रहा है? तो इसीलिए तो आग लगने वालों को तो आग लगेगी। वो तो यही कहेंगे ना कि देखिए जी, मरीम नवाज़ ने इमरान खान बनने की कोशिश करी, हालांकि ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इन सारी चीज़ों से तासुर यही जा रहा है, बी अ लीडर नॉट अ फॉलोअर। लीड करें फ्रंट से। सो ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब आ जाएं जी उन सारी चीज़ों के ऊपर जो कि है काम करने वाले। अब काम करने वाले कौन हैं? काम करने वाले हैं जी शहबाज शरीफ साहब। अज़रबैजान $2 अरब जो कि 1 महीने के अंदर मैच्योर हो जाएंगे। अभी जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ पर जी MOU साइन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो तमगा है शहबाज शरीफ के लिए वो ये है कि पिछले दौरे हुकूमत के अंदर, विच इज़ इमरान खान का दौर, उसके अंदर ये सारे काम मुल्क जाके जो कर्जा लेने का काम था, इन्वेस्टमेंट की मैं अभी बात नहीं कर रही, कर्जे की बात कर रही हूँ, जो कर्जे लेने के काम थे, सारे कर्जे सारे पैसे जनरल बाजवा मांगते थे। और इमरान खान उनको एक्नॉलेज करते थे कि हाँ जी, वो फलाने मुल्क के अंदर जो कर्जा है, जो पैसे हैं वो जनरल बाजवा लेकर आया है, फलाने मुल्क के अंदर जो पैसे हैं वो जनरल बाजवा लेकर आया है।
और अभी इस दौर में हमें पीटीआई के लोग बताते हैं कि जी पाकिस्तान को 1973 के आइन के हिसाब से चलाया जाएगा। हालांकि पीटीआई ने पाकिस्तान को अपने दौरे हुकूमत में 1973 के आइन के हिसाब से नहीं चलाया था। उन्होंने तो पार्लियामेंट का इदारा फ़ौजियों से चलवाया, उन्होंने कानून साजियाँ जो है वो फ़ौजियों से करवाई। वो खुद कहते थे कि जी फ़ौज उठा के ले आती है, एजेंसियाँ उठा के ले आती हैं, सारे एमएनएस को वो इकट्ठा करती हैं। वो तो कमरे के अंदर जब मीटिंग होती थी तो जी जनरल बाजवा जो है उस मीटिंग से एड्रेस करते थे। इमरान खान के अंदर तो इतना ज़र्फ़, इतना कैरेक्टर, इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उठ करके आ करके जो अपोजिशन के एमएनएस हैं उनसे साथ वाले कमरे में आकर बात ही कर लें। तो सारे काम वो जनरल बाजवा से कराते थे, ओवरवर्क थे, और फिर इसको एक्नॉलेज भी करते थे, और जनरल बाजवा भी इन सारी चीज़ों को मानते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि पिछले दौरे हुकूमत से शहबाज सरकार के दौरे हुकूमत तक ये शहबाज की परवाज़ है, ये बेशक शहबाज की परवाज़ है कि बहुत लंबा सफ़र पाकिस्तान ने तय किया है कि एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर मुल्क मुल्क जा करके सिर्फ कर्जा नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, सिर्फ कर्जा नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। और उसके अखबार में इश्तिहारात इस तरह से नहीं छप रहे हैं कि उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब शहबाज शरीफ जो है वो तो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि कोई 25-26 साल का लड़का हो, जिस तरह से काम करते हैं। आज इस मुल्क में, कल उस मुल्क में, आज यहाँ MOU साइन हो रहा है, आज वहाँ MOU साइन हो रहा है, आज यहाँ पैसे लाने की बात हो रही है, आज यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है, आज यहाँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है। तो वही मैं जैसे कह रही थी कि तनकीद करना सबसे आसान काम है, ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। काम करने वाले काम करते रहेंगे और कुछ ना कर सकने वाले इन कामों पर तनकीद करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।